गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर स्पेशल मंथली रिटर्न्स जो कि 1 अगस्त 2023 से नोटिफाइड कर दी गई थी, एप्लीकेबल कर दी गई थी, अब उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब वो 1 जनवरी 2024 से लागू की जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आपको लगभग लगभग अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड किया गया है। क्या है ये स्पेशल रिटर्न्स, किन के लिए एप्लीकेबल है, सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे इस सेशन में। जुड़े रहिएगा एंड तक, सारी डिटेल समझ में आएगी। और अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल के साथ जुड़ नहीं पाए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस आप देखते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि ये चीजें 1 अगस्त 2023 से लागू कर दी गई थी, जिसे अब एक्सटेंड किया गया है 1 जनवरी 2024 तक। यानी कि ये जो रिटर्न्स हैं आपको 1 जनवरी 2024 एंड ऑनवर्ड्स फाइल कर। क्या है इन रिटर्न्स में? अगर आपको मैं इन टोटल समरी बताऊं तो इन्होंने कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स बता रखे हैं, बता दूंगा कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए कहा है कि आपको स्पेशल प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। स्पेशल प्रोसीजर्स किस रिस्पेक्ट में, किस बात की स्पेशल प्रोसीजर्स? तो उन्होंने कहा कि आप जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आइटम्स हमने बताए हैं, अगर आप उन आइटम्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो मैन्युफैक्चर करने के बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, उस फाइनल प्रोडक्ट को जो पैक करने के लिए आपके पास पैकिंग मशीन्स आती हैं, उन पैकिंग मशीन्स का डेटा आप हमें पोर्टल पे अवेलेबल करा करके दो। इससे गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि आपने 1 महीने में कितनी पैकिंग करी और कैपेसिटी ऑफ पैकिंग मशीन्स क्या थी। इसके लिए इन्होंने बता रखा है स्पेशल प्रोसीजर फॉर पैकिंग मशीन्स। अभी पूरी बात सुनिएगा, सिर्फ इतनी बात सुन के मत चले जाइएगा कि पैकिंग मशीन की डिटेल्स है, जी नहीं। पैकिंग मशीन्स के साथ साथ आपका रॉ मटेरियल, उसका परचेज, उसका कंजम्पशन, वो सारा डिटेल मांगा जाएगा। उसके बाद एक स्पेशल मंथली रिटर्न आपसे फाइल कराई जाएगी। ये बेसिकली डेटा है, अनेक्जर है उस स्पेशल रिटर्न का। तो यहां पर पैकिंग मशीन्स के लिए आपको एक फॉर्म दिया गया है SRM1। इस फॉर्म के अंदर आपको डिटेल्स ऑफ पैकिंग मशीन्स जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मान लो अब 1 जनवरी 2024 से एप्लीकेबल होगा ये, तो 1 जनवरी 2024 के दिन आप जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड है तो जो पैकिंग मशीन्स आपके पास अवेलेबल है उसका सारा डेटा आपको SRM1 के अंदर 30 दिन में पोर्टल में अपलोड कर देना है, क्योंकि नोटिफिकेशन इफेक्टिव होगी 1 जनवरी 24। अब 1 जनवरी 24 से इफेक्टिव हो गई, उस दिन आपके पास मशीन्स थे तो आपको SRM1 में डेटा 30 दिन के अंदर डालना है। अब आपका 1 जनवरी के बाद नया रजिस्ट्रेशन आता है, अब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लो 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी से अगले 15 दिन के अंदर अंदर 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आपको SRM1 में, जो आप न्यू रजिस्ट्रेशन लेकर के आए हैं तो आपके पास जो मशीन्स आई होंगी, पैकिंग मशीन्स की डिटेल, वो आपको SRM1 में पोर्टल में अपलोड कर देना है। ठीक? हाँ सर, ठीक। अब यहाँ पर आपने एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस और न्यू रजिस्ट्रेशंस का समझ लिया क्या करना है। मान लो आपके पास 2 मशीन्स थी, आपने 2 मशीन्स के लिए SRM1 भर दिया एज पर द टाइम। उसके बाद आप तीसरी एक नई मशीन खरीद के ला रहे हैं, पैकिंग मशीन, तो उस एडिशनल न्यू मशीन की डिटेल्स आपको SRM2A के अंदर डालना है 24 घंटे के अंदर अंदर। जब आप इंस्टॉल्ड कर लेंगे मशीन परचेज करने के बाद, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पोर्टल पे अपलोड कर देना है। उसके लिए फॉर्म आएगा SRM2A। ये सारा प्रोसीजर आपको 1 जनवरी 24 से स्टार्ट कर देना। जब आप SRM1 और 2A फॉर पैकिंग मशीन्स पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो हर एक मशीन का आपका जीएसटी पोर्टल जो है यूनिक आईडी जनरेट कर देगा, जिससे गवर्नमेंट आपकी मशीन टैगिंग जो है वो करेगी, यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट से, जीएसटी एक डिपार्टमेंट है, ऐसे ही कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज जो हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी और पैकिंग कैपेसिटी जो है वो मांगते हैं। अगर आपने ऑलरेडी किसी एक फॉर्मेट के अंदर, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, किसी और गवर्नमेंट एजेंसीज को ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दे रखा है तो उसका डेटा भी, जो आपने डिक्लेरेशन दिया है, उस डिक्लेरेशन को आप जीएसटी पोर्टल में
अपलोड करेंगे इन फॉर्म SRM 1A। 1 तो हो गया आपका जीएसटी के साथ संपर्क करने का माध्यम, 2A हो गया नया मशीन का डेटा, और SRM 1A जो है अदर एजेंसीज के पास जो आपने दे रखा है डिक्लेरेशन, वो आप 15 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो कर लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए बकायदा 122 के अंदर पेनल्टीज का प्रावधान जो है गवर्नमेंट ने किया है। और ध्यान रखिएगा, जो आपने अदर एजेंसीज को डेटा दिया जब आप डिक्लेरेशन पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो वो आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। पता लगा वहां आपने बता दिया 100 यूनिट्स पैक करते हैं, यहाँ बता रहे हैं हम 10 यूनिट्स ही पैक कर रहे हैं, ऐसी गलती मत कर दी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां तो हो गया कि पैकिंग मशीन आपके पास नया आया पुराना था क्या करना है। अब आपके पास जो पैकिंग मशीन थी वो लेट सपोज आप रिमूव कर रहे हैं, वो पुरानी हो गई, वो खराब हो गई, तो रिमूवल जैसे ही होगा आपको SRM 2B के अंदर एक नया स्टेटमेंट डिक्लेरेशन के रूप में जो है वो फाइल कर देना है जीएसटी पोर्टल पे 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, SRM 1 2A 1A 2B, ये आपका पूरा का पूरा एक पैकिंग मशीन से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको हमने बता। अब इसके बाद पैकिंग मशीन्स का यूज कब आएगा? जब आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करोगे, यूटिलाइज करने के बाद आपका फिनिश प्रोडक्ट्स आएगा, फिनिश प्रोडक्ट्स आने के बाद उसमें कुछ वेस्ट भी निकलेगा, कुछ स्क्रैप आइटम्स भी होंगी, और उस प्रोडक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिटेल्स, आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट्स लगेंगी। इन सारी डिटेल्स के लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, ये पोर्टल पे नहीं जाएगा। ये जो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपको पोर्टल पे नहीं डालना है, ये आपको एज अ रजिस्टर स्पेशल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या मेंटेन करना है? SRM 3A एंड SRM 3B। इसमें क्या होगा, अगर आप SRM 3A का फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें इन्होंने इनपुट्स जो आपने परचेज किया और इनपुट्स जो आपने यूटिलाइज किया उसका डेटा होगा, उसमें आपका क्या फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया, कितना यूनिट्स है, क्या वैल्यूज है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका डेटा होगा। और SRM 3B के अंदर शिफ्ट वाइज रिकॉर्ड, अगर आपकी फैक्ट्री में 2 शिफ्ट में मैन्युफैक्चरिंग होती है, 8 से 5, उसके बाद 7 से 12, तो 8 से 5 का जो शिफ्ट होगा उसमें आपको SRM 3A के अंदर जितना भी डेटा आया है वो डालना है, और शिफ्ट वाइज रिकॉर्ड में आप SRM 3B के अंदर फिगर्स जो है वो पुटअप करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं SRM 3A और 3B का जो फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, ये देख, SRM 3A के अंदर जो फिगर्स जाती है वो बेसिकली इनपुट रजिस्टर के नाम से फिगर्स आती हैं। तो इसमें आपको डे 1 में डालना है, डे 2 में, डे 3, हर दिन का आपको HSN डेटा, डिस्क्रिप्शन आपका क्या है, यूनिट क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस, क्या परचेज हुआ, क्या क्वांटिटी प्रोक्योर्ड वैल्यू में है, क्वांटिटी कंज्यूम, क्लोजिंग बैलेंस, वेस्ट जनरेटेड, ये पूरा रजिस्टर आपको मेंटेन करके चल। इलेक्ट्रिसिटी की रीडिंग क्या थी डे 1 पे, इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग, इनिशियल फाइनल मीटर कंजम्पशन, यानी कि पूरा का पूरा हिसाब किताब आपसे मांग लिया जाएगा कि किस तरीके से आपको बताना है आपने मैन्युफैक्चरिंग करी है। इसके बाद DG सेट यानी कि जनरेटर सेट मीटिंग मीटर रीडिंग जो है उसका भी डेटा आपको फीड करना है। इसके बाद SRM 3B जो आपका है वो प्रोडक्शन रजिस्टर है, इसमें आपको 3A के अंदर तो इनपुट का डिटेल इलेक्ट्रिसिटी का मांग लिया, परचेज किया आपने, परचेज करने के बाद प्रोसेस करेंगे मशीन से, मशीन में बिजली का डिटेल्स आएगा, तो ये सारा आपका चला गया 3A के अंदर। 3B में मशीन चली, इनपुट प्रोसेस हुआ, प्रोडक्शन हुआ, अब प्रोडक्शन का डिटेल्स आपको शिफ्ट वाइज डालना है कि शिफ्ट 1 में कितना हुआ, शिफ्ट 2 में कितना हुआ, एक मशीन से कितना हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मशीन 1 में क्या आपका कैपेसिटी है, और मशीन 1 की जो यूनिक आईडी है ये कहाँ से निकलेगी, इसके लिए आपको पहले भराया गया है SRM 1, वहां से जो आपका निकल के आएगा क्या, यूनिक आईडी, वो आपको यहाँ पर इस पर प्रोडक्शन रजिस्टर में मेंटेन करके चलना है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जितने शिफ्ट में काम हो रहा है आपको यहाँ पर डेटा जो है मेंटेन करना है। ये हो जाने के बाद ये सारा जब आप रजिस्टर और SRM का तामझाम कर लेंगे, इसके बाद फाइनली एक आपको स्पेशल मंथली रिटर्न जो SRM 4 में जानी है वो आपको हर महीने की 10 तारीख तक फाइल कर देनी है, जिसमें इनपुट्स, प्रोडक्शन, पैकिंग मशीन, ये सारा काम जो है एक्यूमुलेट करके पोर्टल पे फाइनली अपलोड करना है। तो ये स्पेशल प्रोसीजर 1 जनवरी 2024 से जो है लागू कर दिया गया है।
और अगर आप गुड्स की आइटम पूछेंगे तो इन्होंने 24 गुड्स का आइटम जो है इन्होंने दे रखा है, जैसे कि पान मसाला हो गया, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको हो गया, इसके बाद हुक्का वगैरह हो गए, उसके बाद स्मोकिंग मिक्सचर्स, अदर वाटर पाइप स्मोकिंग टोबैकोज, अदर स्मोकिंग टोबैकोज बियरिंग अ ब्रांड नेम, फिल्टर खैनी च्युइंग टोबैको, जर्दा स्नफ प्रिपरेशंस, टोबैको एक्सट्रैक्ट्स, जो सिन गुड्स होते हैं बेसिकली, इनके ऊपर प्रोडक्शन कैपेसिटी का पूरा ब्यौरा जो गवर्नमेंट इसलिए मांग रही है क्योंकि इस पे जीएसटी की चोरी जो है वो बड़े लेवल पे हो रही है। तो आशा करते हैं आपको ये नए फॉर्म्स का समराइज्ड वर्जन समझ आ गया होगा। डिटेल्ड डिस्कशन हमारे चैनल पे आती रहेंगी, इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का फुल कोर्स आप सबके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसके अंदर आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अगर आप 6 महीने की वैलिडिटी के साथ इस कोर्स को करना चाहते हैं, उसका भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है विथ रिड्यूस्ड रेट फी। आपको रिड्यूस्ड फी के साथ 6 महीने की वैलिडिटी का ये कोर्स जो है अवेलेबल कराया जाएगा। 99C का ऑनलाइन लाइव वेबिनार 2 अक्टूबर को सेशन होने वाला है। अगर आप 99C का लाइव सेशन में एंट्री चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, फाइलिंग कैसे होगी, एडजस्टमेंट कैसे होगी, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप वेबिनार और कोर्सेज की डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।